युवराज, जब आप महाराज बने तो मुझे अपना रक्षक बना लेना। सुना है कपिल वस्तु के लोग तुरंत अपने हृदय में किसी को नहीं बसाते, पर तुम तो अभी से इनके हृदय पर राज कर रहे हो। युवराज बचाओ, युवराज बचाओ, युवराज। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राजा, हमारे बच्चों को चीता उठा कर ले गया। कब? बस थोड़ी देर पहले युवराज। तब तो निकट ही होगा। चलो चलो। युवराज, आप यात्रा छोड़कर नहीं जा सकते। ये समाचार सुन मैं रुक भी नहीं सकता। महाराज सुनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता न करिए, मैं और देवदास युवराज के साथ जाते हैं, आप राजप्रसाद जाइए। चल। क्या चीते यहाँ अधिकांश देखे जाते हैं? नहीं युवराज, कुछ ही दिन हुए जंगल में आग लगी थी, तब चीते बस्ती की ओर आ गए। वो देखो, चीते के पंजों के निशान। पंजों के चिन्ह पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो। चीता अपने आखेट को दूर तक नहीं ले जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। केवल एक बार दिखाई दे जाए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं देख, तुम उसकी हत्या नहीं करोगे, हम उसे जीवित पकड़ेंगे। सुना, बच्चे की रोने की ध्वनि वहाँ झाड़ियों से आ रही है। ये तो चमत्कार हो गया, बालक जीवित है। जीवित है, पर इसका रक्तस्राव रोकना पड़ेगा। इसे तुरंत ही वैद्यराज के पास पहुंचाना होगा। यशोधरा ठीक कहती है अनुज, तुम बच्चे को लेकर तुरंत निकलो। चीता अपना आखेट खोजता हुआ यहाँ अवश्य आएगा। आज मेरे हाथों उसकी मृत्यु नहीं जे, तुम उसकी हत्या नहीं करो, तुम उसे जीवित पकड़ो। वचन दो मुझे, वचन दो ज्येष्ठ। ठीक है, नहीं करूंगा, किंतु इस समय तुम केवल बच्चे के बारे में सोचो, चीते के बारे में नहीं। जाओ। वैद्यराज को बुलाइए। और तुम्हें इस बच्चे को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी सैनिक के हाथों भेज दिया होता। बच्चे को घायल देख मैं अपने आप को रोक ना सका पिताजी। परंतु लोग क्या कहेंगे? प्रजा एक पराक्रमी राजा चाहती है, दयावान नहीं। प्रथम तो तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। यदि गए तो चीते के अखेट पर जाए। इस बच्चे को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? एक भावी सम्राट को हर शख्स अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए युवराज। प्रणाम महाराज।
स्राव रोकने का प्राथमिक उपचार कारगर रहा। किसने किया है? यशोधरा ने। ईश्वर की कृपा से बहुत साधारण घाव आए हैं, शीघ्र ठीक हो। आज हमारे पुत्र ने एक बच्चे के प्राण बचा लिए थे, परंतु एक शूरवीर कहलाने का अवसर खो दिया। आप जैसे युवराज पाकर धन्य हो गए युवराज, हम धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए। युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की। पूरा राजप्रसाद आपके पुत्र के जय घोष से गूंज रहा है देव। सम्राट में करुणा नहीं होनी चाहिए प्रजापति। सत्ता वही रहती है जहाँ भय होता है। मैं मानता हूँ कि आयु के साथ साथ विचार भी बदलते हैं, परंतु आंखों में अपने पिता के प्रति स्नेह घटता है, ये कभी नहीं सुना था। सिद्धार्थ, तुम अपने पिता से कितना स्नेह करते हो? जितना एक पुत्र अपने पिता से करता है। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? अगर वो कहें तो भी इन चरणों पर अपने प्राणों को त्याग सकता हूं। ये क्या है देवदत्त? उसी नरभक्षी का सर जिसने बालक पर आक्रमण किया। ये तुमने क्या किया जिष्ट? तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम इसकी हत्या नहीं करोगे। और काका, हमने प्रयत्न किया था सिद्धार्थ, परंतु वो भाग रहा था। ये तो देवदत्त की वीरता थी, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाता। तो क्या उसे जीवित नहीं पकड़ सकते थे? तो क्या होता उससे? हमसे कहीं दूर जंगल में छोड़ा थे ताकि वो नरभक्षी किसी और के प्राण ले सके। वो नरभक्षी नहीं होते, हम उन्हें बनाते। उसने मनुष्य के बच्चे के प्राण लिए हैं। नहीं, वो बच्चा सुरक्षित है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो? मात्र शंका और एक प्राणी के जीवन को समाप्त कर दिया आपने। आखिर कहते हैं सिद्धार्थ, यदि मुझे संभवता लगे कि कल राज्य पाने के लिए तुम मेरी हत्या कर दोगे तो क्या अनुचित तो नहीं होगा? यदि मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूं तो ज्येष्ठ। अपने ज्येष्ठा से ऐसी बात नहीं करते। तलवार फेंक दो। देवदत्त सत्य कह रहा है युवराज सिद्धार्थ। यदि पशु एक बार भी
मनुष्य रक्त चखले तो पूरी बस्ती उजाड़ देता है, और युद्ध के नाम पर हम मनुष्य होकर भी बस्तियां नहीं उजाड़ते। केवल वीरता दिखाने के लिए हम उनका जीवन छीन लेते हैं। परीक्षा हमारी और प्राण गंवाए वो हमारे लिए आखेट का आनंद और उनके लिए जीवन का अंत। क्या यह अन्याय नहीं? नहीं, मेरे देवता तक कोई अन्याय नहीं किया। कहीं ये ईर्ष्या तो नहीं कि जो कार्य तुम्हें एक युवराज को करना चाहिए वही कार्य मेरे पुत्र ने पूरा कर दिया। तुम्हें तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु तुम इसी को दोषी ठहरा रहे हो। क्या ये अन्याय नहीं? और तलवार फेंक दो यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ। चले जाओ।